Good morning dear students. Yesterday in previous videos I taught you exercise 8.1 and remaining parts of their content I will explain in front of you. Now today I am going to teach you exercise 8.2 related to measurement of mass. In previous video I taught you measurement of length. Now I will discuss about measurement of mass. What? Measurement of mass. Measurement of mass. Mass can be calculated in the units gram, kilogram and milligram. Gram, kilogram or milligram. Like this. These are the units to measure mass. ये यूनिट है. चलिए हम आज पढ़ेंगे मास को किस टर्म में मेजर करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं और इनके लिए किस तरीके का सिंबल का यूज करेंगे इनको मेजर करने के लिए. तो सबसे बड़ा सिंबल मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में. सबसे बड़ा केजी. केजी इज द बिगेस्ट यूनिट टू मेजर मास. फिर उसके बाद आता है ग्राम, उसके बाद आता है मिलीग्राम. दीज आर द यूनिट यूज्ड टू मेजर मास. मेजरमेंट ऑफ मास. मास को मेजर करने के लिए ये सारी यूनिट्स हैं. इन यूनिट्स को यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ. केजी का मतलब होता है किलोग्राम. किलोग्राम. जी का मतलब होता है ग्राम. GRAM ग्राम. और mg का मतलब होता है मिलीग्राम. MILIGRAM मिलीग्राम. नाउ by using of this term we can solve the exercise 8.2 firstly we learned about what are the changing process. क्या चेंजिंग प्रोसेस होता है किलोग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए, ग्राम से मिलीग्राम में चेंज करने के लिए. इसका जस्ट बेसिक प्रोपर. जैसे केजी से ग्राम में चेंज करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से. ग्राम से मिलीग्राम में चेंज करते हैं तब भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से. तो ये चीज याद रखना होगा. अगर किलोग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम से मिलीग्राम में चेंज करेंगे तब भी 1000 से मल्टीप्लाई. इससे पहले वाले में कुछ अलग रूल था तो उसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल है. अब जैसे उल्टा करना होगा, मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना होगा तो सेम बस मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड करेंगे कितने से? 1000 से. फिर ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से ही. इस तरीके से ये चेंजिंग प्रोसेस है, इसको याद करना होगा. जैसे उसके लिए मैंने बताया था किलोलीटर, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा किलोग्राम. उसके लिए मैंने बताया था हेक्टोमीटर, देखो ये हेक्टोमीटर हो जाता है, इसके लिए हेक्टोग्राम. ठीक है, ये सब आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा. फिर मैंने बताया था डेकामीटर, इसके लिए लिखेंगे डेकाग्राम. फिर मैंने बताया होगा आपको मीटर, इसके लिए लिखेंगे ग्राम. फिर मैंने उसके पीछे बताया होगा डेसीमीटर, इसके लिए लिखेंगे डेसीग्राम. फिर मैंने आपको बताया होगा सेंटीमीटर, इसके लिए लिखेंगे सेंटीग्राम. और एक लास्ट मैंने बताया था मिलीमीटर, इसमें लिखेंगे मिलीग्राम. MILIGRAM. इस तरीके से आपको लिखना के मिलेगा. यदि आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज में ये सब कॉपी में लिखना है. एक्सरसाइज 8.2 पर फिल आपको बुक में करना है. क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज है वो बुक में, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आपको पता होने चाहिए, जिसकी वजह से आप यूज करेंगे इस सब चीजों का और सॉल्व करेंगे. चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज. तो आपको पता रहेगा, मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ. मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम का यूज करते हैं. फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया. केजी का मतलब होता है किलोग्राम, जी का मतलब होता है ग्राम, एमजी का मतलब होता है मिलीग्राम. किलोग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम से मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई. और बस इसको रेसिप्रोकल में से उल्टा करेंगे. मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड, और ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है तो भी 1000 से डिवाइड करेंगे. ये इतना प्रोसेस आपको पता होना चाहिए अपने दिमाग में, और कॉपी में भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा इसको. अब आते हैं इसी सब प्रोसेस का यूज करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 8.2. एक्सरसाइज 8.2 हम सॉल्व करेंगे. ये देखते हैं कैसे सॉल्व
सॉल्व होता है मेजरमेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने 8.1 एक्सरसाइज पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी बचे हुए आपको बुक में ही करना है। पूरे एक्सरसाइज को बुक में ही सॉल्व करना है, और कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ए का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 7.264 kg को किसमें चेंज करना है, kg में चेंज करना है, और किसमें चेंज करना है, ग्राम में। अब देखिए मैंने बताया था पॉइंट से पहले वाला टर्म kg में हो गया, पॉइंट के बाद वाला टर्म किसमें हो जाएगा, ग्राम में। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब kg और ग्राम में होना चाहिए तो ग्राम के पास कम से कम 3 डिजिट्स होना जरूरी है, 3 डिजिट्स की, तो टोटल में से 3 डिजिट्स ग्राम में होना जरूरी है। कैसे चेंज करेंगे ध्यान दीजिए। अब देखिए kg को किसमें चेंज करना है, ग्राम में, तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो 7.264 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 7264, और किसमें चेंज हो जाएगा, ये पूरा ग्राम में चेंज हो जाएगा, पूरा किसमें चेंज हो जाएगा, ग्राम में। तो ये 3 डिजिट्स जो होगा वो ग्राम में लिखा जाएगा, और बाकी 1 डिजिट जो बचा रहेगा वो kg में लिखेंगे। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिए। 4 ए का 4 देखेंगे 59.3 kg, 59.3 kg, इसको चेंज करना है kg में, और किसमें चेंज करना है, ग्राम में। अब देखिए हमने, आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि पॉइंट से पहले वाला kg में लिख दीजिए, पॉइंट से बाद वाला ग्राम में। आप क्या करिए, सबसे पहले इस नंबर को 59.3 को 1000 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 59.3 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको ग्राम में भी चेंज करना है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि kg को किसमें चेंज करना है, ग्राम में, इसलिए हम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बताया होगा कि 3 जीरो है तो 3 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगा, मगर यहाँ 1 प्लेसेस है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 593 1 प्लेसेस और 2 जीरो लग जाएगा। एक जीरो एक डेसिमल को शिफ्ट करेगा, बचा हुआ 2 जीरो 2 जीरो, तो अब 59300 ग्राम आ गया। ये इस तरीके से आप चेंज करिए। अब मैंने क्या बताया था, 3 डिजिट्स जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, तो यहाँ 300 लिख देंगे, और 59 जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, kg में होना चाहिए। ये इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 1250 ग्राम में दिया है, अभी तक kg में दे रहा था, अब kg और ग्राम में कर रहे थे, अब ग्राम में दिया है और kg और ग्राम में चेंज करना है। तो मैंने जस्ट बहुत आसान है, मैंने बताया था ये ग्राम में ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो 3 डिजिट्स जो होंगे वो ग्राम में चले जाएंगे, 250 ग्राम, और 1 डिजिट्स 1 kg 250 ग्राम हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ था, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा था, तो आप इजीली कर लिए। अब एक क्वेश्चन और है 10 वाला देख लीजिए। 830 मिलीग्राम दिया हुआ है, और इसको किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, इसको बोला है ग्राम में चेंज करने के लिए। अब हमने बताया था मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए इस डिजिट को कितने से डिवाइड करेंगे, देखिएगा मैंने इससे पहले बताया 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। अब हमने डेसिमल में आपको बताया होगा 3 जीरो जब रहता है तो कितने डिजिट्स के पहले पॉइंट होता है, 3 डिजिट्स के पहले, तो 1 2 3 मींस 0.813, ये 3 जीरो था इसलिए 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा के 0.813 तो 0.813 हो गया। तो ये आपका इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आप सॉल्व करके फिल कर सकते हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन है, ए का 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है, ये सब क्वेश्चन आप वर्क करेंगे, बुक में ही करना है, बुक, ठीक है, इसको बुक में ही आप वर्क में कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द टेबल करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा।
चलिए कंप्लीट द टेबल, बी वाला क्वेश्चन, कंप्लीट टेबल, कंप्लीट द टेबल। टेबल एक बना के देते हैं आपके लिए, समझने के लिए आपको आसान रहेगा। ये टेबल बना रहे हैं और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको लिख रहे हैं। MASU विजन, दूसरे में लिखा हुआ है इन बिगर यूनिट, और तीसरे में लिखा हुआ है इन स्मॉलर यूनिट। केजी एट ग्राम दिया है, केजी एट ग्राम, और साथ ही साथ दिया हुआ है केजी, और इसमें दिया हुआ है ग्राम। क्योंकि आपको मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है कि बिगर यूनिट में केजी होना चाहिए और स्मॉलर यूनिट ग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन है दूसरा वाला, बी का सेकेंड 5 केजी और 350 ग्राम, 5 केजी 350 ग्राम, ठीक है। तो केजी वाले टर्म्स को केजी में लिख देंगे 5 को, और इसको लिख देंगे 350 ग्राम, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 5 केजी हो जाएगा इसमें और फिर 350 ग्राम इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये तो आसान था, 5 है, 5 में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, सॉरी एक मिनट, अलग नहीं लिखना है, गलती हो गई है। इसमें बोला है 5 केजी 350 ग्राम को पूरे को केजी में चेंज करिए, तो पूरे को केजी में चेंज करेंगे, ये बाय मिस्टेक हो गया, फिर से देख लीजिए, इसको पूरे को केजी में चेंज करना है। तो 5 केजी 350 ग्राम तो ये हो जाएगा 5.350 केजी, ये इस तरीके से लिखेंगे 5.35, तो इसका मतलब ये हुआ 5 केजी 350 ग्राम, तो टोटल लिखेंगे 5.350 केजी। उसी तरीके से इसको पूरे को ग्राम में लिखना होगा तो 5350, इसमें डेसिमल नहीं लगेगा, 5350 ग्राम पूरे को लिखना है। बाय मिस्टेक अलग लिख दिया था, मतलब इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 5.350 केजी और 5350 ग्राम। डेसिमल का मतलब हो गया केजी में, विदाउट डेसिमल हो गया ग्राम में। अब उसी तरीके से एक डिजिट और दिया हुआ है 2595 ग्राम में दिया हुआ है, तो बहुत आसान है, 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 2.595 केजी में बन जाएगा। 3 डिजिट्स के लिए ग्राम का यूज करते हैं और पॉइंट के पहले केजी के लिए, ये पूरा आपका केजी में बन गया। और इसमें लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 केजी 595 ग्राम, ये इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से बचे हुए बी के जो है 3 और 4 क्वेश्चन बुक में ही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 3 और 4 बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं, ये आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। ए के पोर्शन मैंने आपको बताया, बी का पोर्शन बताया। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। ये टेबल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, समझ के करिएगा अच्छे से। अब 8.3 पे आते हैं। 8.3 को भी पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, जिसमें हमको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया। कैपेसिटी का मतलब ये होता है मिल्क, वाटर, ऑयल, जो भी लिक्विड सब्सटेंस हो, इन सबको हम या तो लीटर में मेजर करेंगे या तो फिर मिलीलीटर में, ठीक है ना। ये नहीं कि केजी में मेजर कर सकते हैं, ये नहीं कि किलोमीटर में। तो वेट करने वाला मास वाला सब्सटेंस केजी, ग्राम और मिलीग्राम में, कैपेसिटी वाला सब्सटेंस जो होता है वो लीटर और मिलीलीटर में। ये सब में डिफरेंस होता है, सारी चीजों को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि
1 लीटर बुक दे दो, ऐसा नहीं बोलते हैं। कबाड़ी वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं 2 किलो बुक हुआ। जैसे आप अपने बुक्स कॉपीज अगर किसी से लेते हैं, आप वेटेड करके लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपको कहीं आलू लेने जाना है तो आप नहीं कहते हैं कि 5 लीटर आलू दे दो, आप कहते हैं 5 kg आलू दो। तो अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग यूनिट्स। तो जैसे लिक्विड सब्सटेंस जितने भी होंगे उनके लिए लीटर और मिलीलीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका भी प्रोसेस होता है, लीटर से मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और मिलीलीटर से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ये सब याद रखना पड़ता है आपको कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लीटर से मिलीलीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मिलीलीटर से लीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। इस ये भी आप कॉपी में बना लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, जैसे किलो मीटर बनाया था, किलोग्राम बनाया था, उसी तरीके से किलो लीटर होता है, किलो लीटर। उसके बाद आएगा हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर। उसके बाद आता है डेकालीटर, डेकालीटर। उसके बाद आता है लीटर, उसके बाद आता है डेसीलीटर। बस केवल सब चीज ये देखिए, पहली टर्म सबका सेम रहेगा। ये सब देखिए, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो सब सबका सेम रहेगा, बस खाली लीटर चेंज होगा। जैसे उसमें मीटर था तो यहाँ ग्राम था तो यहाँ लीटर बन जाएगा। उसी तरीके से डेसीलीटर, फिर हो गया सेंटीलीटर, फिर हो गया मिलीलीटर, मिलीलीटर। देखिए ये सब सबका सेम होता है, यहाँ तक सबका सेम होगा। मिली सब में होगा, सेंटी सब में होगा, डेसी सब में होगा, डेका सब में होगा, हेक्टो, किलो। बस इसी चीज को चेंज करते हैं। यहाँ पे या तो आप मीटर लिख सकते हैं, या ग्राम लिख सकते हैं, या लीटर लिख सकते हैं। जैसे किलोग्राम, किलोमीटर, तो अलग अलग चीज के लिए चेंज हो जाता है। इस चीज को भी समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा आप लोग। अब हम आते हैं, तो ये दो चीज मैंने बताया कि कैपेसिटी को किस में मेजर करते हैं, लीटर में या मिलीलीटर में। कैपेसिटी का मतलब होता है लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस जितने होंगे उनको लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं। इसको बना लीजिएगा कॉपी में 1.3 लिख के। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज में। 8.3 का एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, बुक में ही आपको सॉल्व करना है, बुक में ही कर लीजिएगा आसानी से। 1.450 लीटर दिया हुआ है, बोला है लीटर और मिलीलीटर दोनों में चेंज करके दिखाइए हमको। तो मैंने सिंपली बताया लीटर से मिलीलीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से जब इसका मल्टीप्लाई 30 है तो 3 प्लेस डेसिमल शिफ्ट करेगा, 3 प्लेस शिफ्ट करेगा तो ये बन जाएगा। और 3 डिजिट्स के लिए मिलीलीटर में फिल करेंगे, और ये वाले डिजिट्स के लिए किसमें चेंज फिल करेंगे, 1 लीटर में। तो डायरेक्ट फिल कर सकते थे पॉइंट से पहले लीटर में, पॉइंट्स के बाद मिलीलीटर में, मगर चेंज करके करिएगा, बाय मिस्टेक कभी कभी अलग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 4 वाला देख लीजिए। 4 वाले में क्वेश्चन में है 1895 मिलीलीटर है, उसको किसमें चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। 1895 मिलीलीटर को किसमें चेंज करना है, लीटर में। तो क्या बताएंगे हम, मिलीलीटर से लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 है, तो 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट, इसका मतलब 1.895। ये 3 डिजिट्स था, इससे पहले हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। तो जब मिलीलीटर से लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड, तो 30 आ रहा है, तो 30 की वजह से यहाँ पे पॉइंट, तो ये चेंज होकर ये बन जाएगा 1.895 लीटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 2 होल 1/2 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। अब देखिए ये सब टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, हाफ, वो हाफ मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा 1/4 मिलेगा, फिर 3/4।
ये 3 डिजिट्स मिलेगा तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। 1/2 का मतलब होता है 500 ग्राम ले लीजिए, या 500 लीटर मिलीलीटर ले लीजिए, या 500 हाफ का मतलब 500 ग्राम या मिलीलीटर, आधा। 1/4 का मतलब हो गया 250, 1/4 का मतलब हो गया 250, 3/4 का मतलब हो गया 750। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर आप लोग रफ कॉपी में लिख भी रहे हैं तो ये भी लिख लीजिएगा, साइड में ऐसे बॉक्स में करके, ऐसे बॉक्स में कोने में बना के लिख लीजिएगा कि सर ने बताया था हाफ का मतलब होता है 500, 1/4 का मतलब होता है 250 और 3/4 का मतलब होता है 750। अगर हम किसी 1000 की बात कर रहे हैं तब, अगर हम 1000 की बात करेंगे तब ऐसा लगेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हाफ दिया है तो मिलीलीटर तो 2 के लिए हो जाएगा 2 × 2000 और हाफ के लिए मैंने क्या बताया 500 ऐड कर देंगे तो 2500 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है, 2.5 लीटर दिया था तो 2 के लिए डायरेक्ट हो गया 2000 और हाफ के लिए मैंने बताया 500 तो 2000 + 500 2500 मिलीलीटर। ये इस तरीके से आपको चेंज करने के लिए मिलेगा। आया समझ में, ये इस तरीके से आप चेंज करेंगे। और एक क्वेश्चन और भी है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 0.257 को लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। अब देखिए ये पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरो है तो 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, 257 बन जाएगा और आंसर हो जाएगा 257 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आप प्रोसेस बाय प्रोसेस यूनिट का यूज करके कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने से डिवाइड करना है, ये सब का यूज करके दिमाग में बैठा के सॉल्व करिएगा, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर पाएंगे। होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए, बुक में ही करना है। बचे हुए क्वेश्चन 1 का 2, 3, 5, 6, 8 और 9 ये होमवर्क है आपका बुक। ठीक है, होमवर्क है आपका बुक में। अब आते हैं बी पार्ट्स पे। Year 23 का लास्ट पार्ट है। बी पार्ट के इसमें भी ब्लॉक बनाया है, तो जल्दी जल्दी बना के देख ले रहे हैं क्या क्या है। मेजरमेंट किसमें है, लीटर एंड मिलीलीटर। ये आपके बुक में सब लिखा हुआ दिखेगा आपको। उसके बाद बिगर यूनिट, दोनों में बिगर यूनिट क्या होगा कौन बता सकता है, दोनों में बिगर यूनिट जो होगा वो लीटर होगा। क्या होगा, लीटर। और इन स्मॉलर यूनिट क्या होगा, मिलीलीटर होगा। क्या होगा, मिलीलीटर। दो यूनिट होती है, लीटर और मिलीलीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 1 लीटर दिया है 770 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो मैंने जस्ट बताया था 1.770 मिलीलीटर, वैसे ही बिल्कुल ग्राम की तरह ही है। किलोग्राम से ग्राम में करना था, बिल्कुल वैसे ही है। 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 770 मिलीलीटर, 1.770 मिलीलीटर। अगर मिलीग्राम लीटर 1 लीटर में चेंज करना था तो 1.770 लीटर। अगर इसी को मिलीलीटर में करना है डायरेक्ट पॉइंट वाइज नहीं लगाओगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1770 मिलीलीटर, 177 विदाउट डेसिमल। इसमें डेसिमल का यूज करेंगे लीटर में चेंज करने के लिए इसके साथ। इसको अगर हमको लीटर में चेंज करना है तो 1.770 लीटर और इसको करेंगे तो 1770 मिलीलीटर। लास्ट क्वेश्चन है 5 वाला। 5 दिया हुआ है 2.375 लीटर। अब इन दोनों में आपको फिल करना है।
तो सिंपली है 2 लीटर हो जाएगा और 375 क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 किस में आएगा, लीटर में, और 375 मिलीलीटर में। अगर इसमें चेंज करना है तो विदाउट डेसिमल लिख दीजिए, थ्रू 375 मिलीलीटर। तो ये इस तरीके से आप यूनिट्स चेंज करेंगे। बी के बचे हुए क्वेश्चन जो है 3 और 4 वो में भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।